Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. हमने लास्ट वीडियो में रिडक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि रिडक्स क्या होता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं अपने रिएक्ट की एप्लीकेशंस के साथ या फिर किसी भी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के साथ। तो आज हम उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो रिडक्स है उसका कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके बेसिक्स क्या है और आई कैन से उसके फंडामेंटल्स क्या है। तो जब भी हम कोर कॉन्सेप्ट या जब भी हम रिडक्स की बात करें तो तीन टर्म्स आपकी ऐसी हैं जो या तो आप याद कर लो या तो आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये तीन टर्म रिडक्स के साथ हमेशा यूज होनी ही होनी है। ठीक है, तो आज हम इन तीन टर्म्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये ही हमारा एक्चुअली बेस है रिडक्स। तो ये तीन टर्म्स क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारी स्टोर, सेकेंड टर्म इज एक्शन एंड द थर्ड टर्म इज रिड्यूसर। तो ये जो तीन टर्म्स हैं वो हमेशा ही रिडक्स के साथ यूज होती हैं। अब ये तीनों टर्म्स आखिर होती क्या है, हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टोर। स्टोर के बारे में इन्होंने कहा है कि इट होल्ड्स स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो स्टोर का जैसे हमारा सिंपल सा मीनिंग होता है इंग्लिश में, स्टोर मतलब सिंपल सा यार, आप एक समझ लो, एक शॉप है, एक दुकान है, ठीक है। तो ये शॉप क्या कर रहा है, ये स्टोर क्या कर रहा है, आपकी जो रिएक्ट की या किसी भी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन है उसमें जो भी स्टेट्स हैं उस स्टेट को स्टोर करके रख रहा है, इसलिए हम इसे स्टोर कहते हैं। आई नो अभी आपको काफी सारा कंफ्यूजन होगा, बट बियर विथ मी फॉर सम टाइम। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी रिलेट करके देखेंगे जिससे आपको ये थोड़ा सा इजी समझ आए। बट फॉर नाउ हमें पता है कि स्टोर क्या होता है। स्टोर ऐसी चीज है जो कि हमारी एप्लीकेशन के स्टेट को स्टोर करके रखता है, इसलिए हम इसे स्टोर कहते हैं। सिंपल सी चीज है। सेकेंड थिंग है एक्शन। एक्शन के बारे में इन्होंने बोला है कि एक्शन डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन। इट मीन्स हमें पता है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है और उसका जो स्टेट है वो स्टेट हमारे स्टोर के पास है, वो स्टेट हमारे शॉप में या हमारे स्टोर में सेव्ड है। ठीक है, अब यदि मुझे उस स्टेट को चेंज करना है तो मैं उसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे एक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एक्शन होता है बताता है कि हमें उस स्टेट को किस तरीके से अपडेट करना है, उस स्टेट को हम किस तरीके से चेंज करना है। तो ये जो एक्शन है, डिस्क्राइब द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन। आई नो आपका भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के लास्ट तक आपका ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ द थर्ड टर्म इज नोन एज रिड्यूसर। रिड्यूसर के बारे में इन्होंने कहा है इट एक्चुअली कैरीज आउट द स्टेट ट्रांजिशन डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन। तो यदि मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो रिड्यूसर हमारा एक फंक्शन होता है। अब हम इस फंक्शन का यूज आखिर करते क्यों है? पहली दो चीज हमने क्या देखी, हमने देखा एक स्टोर जिसके पास हमारा स्टेट है। अब उस स्टेट में क्या चेंजेस करने हैं, उस स्टेट को हमें अपडेट करना है, रिमूव करना है, क्या करना है, वो चीज हमें बताता है एक्शन। लेकिन उसको हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं वो होता है हमारा रिड्यूसर। तो रिड्यूसर बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि एक्सेप्ट करता है एक्शन को, एक इंस्ट्रक्शन को, कि भाई हमें स्टेट को अपडेट करना है, हमें इसमें +2 करना है। ये हमें एक्शन ने बता दिया, एक ऑर्डर दे दिया। अब इस ऑर्डर को पूरा कौन करता है? रिड्यूसर करता है। तो ये चीज होती है हमारी रिड्यूसर। तो ये तीन टर्म्स थी हमारी रिडक्स से रिलेटेड। अब ये तीन टर्म्स को हम देखते हैं अपने रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करके, जिससे कि आपको ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है रिडक्स का वो इजीली समझ आए। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको सिर्फ एक कहानी सुननी है, इमेजिन करना है, और जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी है स्टोर, एक्शन और रिड्यूसर से रिलेटेड, वो सारी चीजों को आपको इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना है। तो अब आप इमेजिन करो हमारे पास एक बुक शॉप है, एक हमारे पास बुक्स की दुकान है। तो ये जो बुक्स की दुकान है ना, ये जो बुक्स की शॉप है वो हमारा होगा स्टोर। क्यों होगा? जिस तरीके से हमारी एप्लीकेशन का सारा स्टेट हमारे स्टोर में सेव होता है रिडक्स में, उसी तरीके से हमारा जो शॉप है उसमें हमारी सारी बुक्स स्टोर है। ठीक है, उस शॉप के अंदर हमारी सारी बुक्स हैं, उसी तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन का सारा स्टेट जो है वो हमारे स्टोर के अंदर होता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज क्लियर।
नाउ द सेकेंड थिंग, तो उसके लिए आप सपोज करो कि आप कस्टमर हैं, ठीक है, और एज अ कस्टमर आप अब उस शॉप में जा रहे हैं, उस बुक शॉप में जा रहे हैं, उस स्टोर में जा रहे हैं और उस बुक शॉप में जाकर आप एक एक्शन देंगे, या फिर मैं बोलूँ एक, या फिर आप एक ऑर्डर देंगे कि भाई मुझे ये वाली बुक खरीदनी है, मैं रिडक्स से रिलेट करूं, तो ये आप क्या हुए, एक एक्शन हुए। आप एज अ कस्टमर एक एक्शन दे रहे हैं। अब ये एक्शन आप किसको देंगे? आप ये एक्शन ऑब्वियस सी बात है शॉपकीपर को देंगे। शॉपकीपर होगा हमारा रिड्यूसर। इट मीन्स हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन, एक ऑर्डर दिया कि मुझे ये बुक खरीदनी है, तो वो क्या करेगा, आपसे एक्शन को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद स्टोर में से उस बुक को रिमूव करेगा या और अब वो बुक आपको देगा। ठीक है, तो रिड्यूसर क्या है? रिड्यूसर एक हमारा ब्रिज है बिटवीन द एक्शन एंड बिटवीन द स्टोर। तो रिड्यूसर क्या करता है, हमारा एक्शन लेता है, स्टोर में से स्टेट को अपडेट करता है। स्टोर में स्टेट को अपडेट किस तरीके से करता है? जैसे कि हमने बोला कि बाय अ बुक एक हमारा एक्शन है, तो रिड्यूसर उस एक्शन को एक्सेप्ट करेगा। वो स्टोर में नंबर ऑफ बुक समझो हमारे पास 10 थी, तो उस 10 बुक में से वो एक बुक को हटा देगा। इट मीन्स हमारे पास अब कितनी, हमारा जो स्टेट था नंबर ऑफ बुक्स 10 का, वो अपडेट हो गया है और वो उसका काउंट अब हो गया 9। तो ये काम किसने किया? शॉपकीपर ने। किसने किया? रिड्यूसर ने। तो रिड्यूसर का काम ये होता है कि वो हमारा जो स्टेट होता है ना, अपडेट करता है। किसके कहने पे अपडेट करता है? एक्शन के कहने पे अपडेट करता है। तो आई होप ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये तीनों टर्म समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब रिडक्स के कुछ रूल्स होते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो रिडक्स इन्हीं रूल्स के पैटर्न को फॉलो करता है और इसी तरीके से जो रिडक्स है वो वर्क करता है। तो पहला रूल है हमारा, द स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट्री विद इन अ सिंगल स्टोर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा रिडक्स होता है ना, रिडक्स में हमने अभी देखा कि हमारे पास एक स्टोर होता है। हमने अभी सबसे पहली चीज समझे कि स्टोर होता है, स्टोर में हमारा स्टेट होता है एप्लीकेशन का। जो आपका स्टोर होगा उसमें जितने भी आपके स्टेट होंगे वो सारे के सारे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे। ठीक है, जो हमारा स्टोर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप चाहे तो कितने भी स्टेट डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा, तो उसमें हमारे पास जो स्टेट था नंबर ऑफ बुक्स, तो ये क्या है? ये हमारे एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो फर्स्ट रूल हमारा ये होता है। तो अब सेकेंड रूल होता है, ओनली वे टू चेंज द स्टेट इज टू एमिट एन एक्शन, एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड। ओके, तो ये चीज ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि जो भी हमारा स्टेट होता है एप्लीकेशन का, जो कि हमारे स्टोर में सेव है, उस स्टेट को हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते हैं। यदि हमें उस स्टेट को अपडेट करना है, उस स्टेट में कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, तो उसको करना सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कोई एक्शन हो। ठीक है, तो ये जो एक्शन होता है वो एक्शन हमारा होता है एक ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टाइप नाम की, और ये टाइप जो है वो डिस्क्राइब करता है कि हमें किस तरीके का एक्शन परफॉर्म करना है अपने स्टेट के साथ। तो हमारे एग्जाम्पल में हमारा जो एक्शन है वो है बाय बुक। अभी एक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है, ऐड बुक, रिप्लेस बुक, एनी काइंड ऑफ एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्टेट के साथ। तो इन्होंने यही बोला है कि यदि आपको स्टेट में कुछ भी अपडेट करना है, आपके स्टेट में आपको कुछ भी करना है, तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई एक्शन हो। आपकी जो जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है या आप उसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। हेल्प ऑफ एक्शन ओनली वी कैन अपडेट अवर स्टेट। तो ये रूल, सेकेंड रूल। नाउ हमारा एक थर्ड रूल है, टू स्पेसिफाई हाउ द स्टेट ट्री इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्शंस, वी राइट प्योर रिड्यूसर। तो ये चीज भी मैंने आपको पहले बता दी है कि जो रिड्यूसर है वो एक फंक्शन है। ठीक है, हमें एक्शन ने बता दिया कि भाई आपको क्या करना है। ठीक है, आपको एक बुक खरीदनी है। ठीक है, आपको बाय बुक करना है, ये हमारा एक एक्शन है, एक ऑर्डर दे दिया है। अब इस ऑर्डर को पूरा कौन करेगा? शॉपकीपर करेगा। ठीक है, तो अभी कैसे करेगा? उस स्टोर में से एक बुक निकालेगा और कस्टमर को देगा। तो ये चीज क्या होती है? ये हमारा रिड्यूसर करता है। तो ये क्या करना है वो एक्शन बताता है, कैसे करना है वो रिड्यूसर करता है।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रिडक्स का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस पैटर्न में वर्क करता है। हमारी ये जो तीन टर्म्स है, स्टोर, एक्शन, रिड्यूसर, ये क्या होता है। ऑब्वियसली बात है, ये हमने अभी थ्योरेटिकल देखा है। जब अब हम आगे जाके इसका कोडिंग में यूज करेंगे, हम वन बाय वन इसे समझेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा। मैं अभी सिंपल से आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इसका वर्क करने का तरीका सिंपल है। ये हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। उस एप्लीकेशन का जितना भी स्टेट है, जो भी स्टेट है, वो हम दिया है के रख दिया है रिडक्स स्टोर के पास। अब अगर हमें उस स्टेट को चेंज करना है, तो हम डायरेक्टली उसे चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अपनी एप्लीकेशन से कुछ एक्शंस देने होंगे। वो एक्शन जो है वो एक्सेप्ट करेगा हमारा रिड्यूसर, और रिड्यूसर फिर जाके हमारा जो स्टोर है उसमें जो स्टेट्स है उसको चेंज करेगा। तो ये हमारी कहानी होती है पूरे रिडक्स की। इस ही पैटर्न में ये वर्क करता है, और आगे से और आगे देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है कोडिंग के बेसिस पे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है। बट उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और यदि आप इस वीडियो सीखे हैं, थोड़ा भी कुछ सीखे हैं, तो please like the video and also comment your genuine feedback.